इस एनालिटिकल रीजनिंग की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो ग्रुपिंग का होगा। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे एनालिटिकल रीजनिंग में नेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 9 इंडिविजुअल्स X, Y, Z, W, U, V, T, S and R are the only candidates who can serve on 3 committees labeled as A, B and C. ये हमारे पास 9 लोग हैं, ठीक है। इनको हमें 3 कमिटीज़ में डालना होगा, लेकिन हमारे पास कुछ शराइत होंगी, तो हम वो कंडीशंस यानी वो शराइत को देखते हैं। सबसे पहले शर्त है हमारे पास ईच कैंडिडेट शुड सर्व ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कमिटी। ऑब्वियसली यानी कि अगर 9 लोग हैं तो वो एक कमेटी में आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक बंदा है वो दोनों कमेटी में सर्व हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर एक बंदा एक कमेटी में सर्व हो गया तो वो दूसरी कमेटी में सर्व नहीं होगा, ठीक। उसके बाद है हमारे पास दूसरा कंडीशन, कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर देन दैट ऑफ कमेटी बी। अब ये जो कंडीशन है यही हमारे पास कोर कंडीशन है। अब आपको ये अगर समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ गया। यानी कि कमेटी ए जो है उसमें एग्जैक्टली 1 मेंबर ज़्यादा होगा कमेटी बी से, यानी कि सिर्फ एक नंबर ज़्यादा का फ़र्क होगा कमेटी ए एंड कमेटी बी में, ठीक। अगर कमेटी बी में 2 लोग हैं तो कमेटी ए में 3 लोग होंगे, 4 नहीं हो सकते। एग्जैक्टली 1 का फ़र्क आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारे पास, इट इज़ पॉसिबल दैट देयर आर नो मेंबर्स ऑफ कमेटी सी। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि कमेटी सी में हमारे पास एक भी बंदा ना हो। उसके बाद आगे कि कमेटी सी में आपके पास कौन से बंदे नहीं आ सकते, टी, एस एंड आर। कमेटी ए में आपके पास जो है वो कौन से नहीं आ सकते, वाई एंड एक्स, जेड वाई एंड एक्स, ठीक है। हमने सही है। यहाँ पे कमेटी बी आएगा, यहाँ पे कमेटी ए और यहाँ पे कमेटी सी। तो ये कुछ शराइत थी, इनको देख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चले अब पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इन केस T and Z are the individuals serving on committee B, how many of the 9 individuals should serve on committee C? कह रहा है कि ये जो 2 बंदे हैं अगर ये कमेटी बी में सर्व होते हैं तो कमेटी सी में कितने बंदे सर्व होंगे, 3, 4, 5, 6 या 7। चलें देखते हैं। हमने अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि कमेटी बी में हमारे पास कितने लोग डाले हैं, 2 लोग। T and Z कितने लोग हैं, 2 लोग। तो यहाँ पे हमने 2 लोग डाल दिए। अब कमेटी ए में हम कितने डाल सकते हैं, कमेटी ए में हमें कमेटी बी से एग्जैक्टली 1 ज़्यादा बंदे डाले हैं, तो यानी हमें कमेटी ए में 3 बंदे डाले हैं। अब टोटल हमारे पास कितने बंदे थे, 9 बंदे हैं। उनमें से 5 बंदे ये हो गए तो पीछे कितने बचे, 4। तो यानी कमेटी सी में हमें लाजमी 4 बंदे डालने होंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर यानी कि अगर कमेटी बी में हमारे पास 2 बंदे होंगे तो कमेटी सी में उस केस में 4 बंदे होंगे, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द 9 इंडिविजुअल्स द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन सर्व टुगेदर ऑन कमिटी सी इज। यानी कि इन 9 लोगों में से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर बताओ जो कमेटी सी में इतने लोग आ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। अगर सबसे पहले बी में देखें, बी में कम से कम कितने आ सकते हैं, बी में कम से कम 1 बंदा आ सकता है। अगर बी में 1 आ गया तो ए में बी से 1 नंबर ज़्यादा होगा, तो यानी ए में 2 बंदे होंगे। अब 9 बंदे में से 3 बंदे चलेंगे तो पीछे हमारे पास 6 लोग रहेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कमेटी सी में 6 लोग डाल सकते हैं, ठीक। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वी कैन सर्व टुगेदर ऑन कमेटी ए इज़ एक्चुअली ऑप्शन डी, 6 इंडिविजुअल्स, राइट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा, इन केस आर इज़ द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी विच अमंग द फॉलोइंग कुड सर्व ऑन कमेटी ए। अब ये आया ना मज़े का, आर जो है कमेटी बी में आएगा, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं कमेटी बी में कौन आ सकता है, कमेटी ए में कौन आ सकता है। कमेटी बी में उसने किसको डाला है, कमेटी बी में उसने डाला है हमारे पास किसको डाला है, आर को डाला है। आर को कमेटी बी में डाल दिया है, यानी कि कमेटी बी में क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे अगर हम आर को पुट कर देते हैं तो कमेटी ए में बी से ज़्यादा 1 नंबर ज़्यादा बंदे आएंगे, यानी 2। लेकिन कौन से आएंगे अब ये देखना है। यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है कि ए में जेड वाई एंड एक्स नहीं आ सकती, यानी कि जेड वाई एंड एक्स सी में आ सकती। तो हम सी में जेड वाई एंड
एक्स को पहले पुट कर देते हैं, 3 बंदे डाल दिए। अब ये कंडीशन हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी थी, अगर कमेटी बी में 1 बंदा होगा तो कमेटी ए में 2 बंदे होंगे और कमेटी सी में हमारे पास मैक्सिमम 6 बंदे होंगे। 3 बंदे हमने कमेटी सी में डाले, अब हमें 3 बंदे और डालने हैं कमेटी सी में, तो कमेटी सी में 3 डालें। अब और 3 कौन से हो सकते हैं? और 3 सिर्फ टी, एस एंड आर नहीं हो सकते, बाकी हमारे पास इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो अब हमने जेड, वाई एंड एक्स को डाल दिया, तो यानी बचा हमारे पास डब्ल्यू, वी एंड यू, जो कि कमेटी बी में नहीं आ सकते लेकिन कमेटी सी में आ सकते हैं। तो हम इन तीनों को जल्दी से पुट कर देते हैं, डब्ल्यू, यू एंड वी। 6 बंदे यहाँ पे हो गए, आर यहाँ पे आ गया। अब बचे कौन से? टी एंड एस, जो कि हमारे पास कमेटी सी में सर्व नहीं हो सकते लेकिन कमेटी ए में हमारे पास सर्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस एंड टी, ये 2 बंदे होंगे कमेटी ए में जब कमेटी बी में आर होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा टी एंड एस, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, टी एंड एस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके 4 है हमारे पास, इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व्स ऑन कमेटी सी विच अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट बी द कैंडिडेट टू सर्व ऑन कमेटी ए। कमेटी ए में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से लोग कमेटी ए में हम पुट नहीं कर सकते, वो हमारे पास होगा जेड, वाई एंड एक्स, ये तीनों में से कोई भी कमेटी ए में पुट नहीं कर सकते। तो इनमें से अगर कोई एक ऑप्शन में है तो उसको हम पुट नहीं कर सकते कमेटी ए में, तो आर को तो पुट कर सकते हैं, वाई को नहीं कर सकते, वाई को नहीं कर सकते, यानी राइट आंसर हमारा होगा वाई। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन केस टी, एस एंड एक्स आर द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी द टोटल मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी शुड बी। अब मेंबरशिप तो इसमें जाहिर सी बात है, देखो 3 अगर बी में आ गए तो 4 बंदे हमारे पास ए में आएंगे, क्योंकि 7 बंदे टोटल थे 9 बंदे, तो यानी कि 2 के लिए कितने बंदे होंगे? 2 बंदे होंगे। अब अगर हम दोबारा ऑप्शन में जाएँ तो ऑप्शन में हमारे पास था कि टी, एस एंड एक्स अगर कमेटी बी में आ गए तो कमेटी सी में हमारे पास टी एस एंड एक्स नहीं, सॉरी, टी एक्स एंड एक्स कमेटी बी में आ गए तो कमेटी ए में हमारे पास लाजमी है कि 4 लोग आएंगे। अब वो 4 लोग वो होंगे जो कमेटी ए वाले नहीं होंगे, जो कि कमेटी ए में जैसे जेड, वाई, एक्स, इनके अलावा के 4 लोग, इनके अलावा के 4 लोग यानी कि हमारे पास डब्ल्यू, यू, वी एंड और कौन सा रह गया? और आर रह गया, जो कि कमेटी सी में नहीं आ सकते लेकिन कमेटी ए में पुट कर सकते हैं। अब कमेटी सी के लिए कौन कौन से रह गए? वी, डब्ल्यू, यू, वी, आर, टी, एस एंड एक्स अगर यहाँ पे आ गए तो कमेटी सी में हम सिर्फ जेड एंड वाई को रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वही बच गए जो कमेटी ए में नहीं आ सकते लेकिन कमेटी सी में हमारे पास आ सकते हैं। सो राइट आंसर हमारा होगा जेड एंड वाई, जो कि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन ए में बिल्कुल टॉप एलिवेशन में है, जेड एंड वाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विच कुड कंस्टिट्यूट द मेंबरशिप ऑफ कमेटी सी। कमेटी सी में, अच्छा यहाँ पे जो भी 3 वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इन दोनों को निगलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने एक रीज़न आपके ऊपर दिया था, वो मैं रीज़न आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर हम कमेटी बी में 3 लोग रखते हैं तो कमेटी ए में हम 4 रख सकते हैं, कमेटी सी में 2 रख सकते हैं, यानी कि एक नंबर क्या है कि कमेटी सी में आप 2 बंदे रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कमेटी बी के अंदर कितने लोग रखो, अगर आप कमेटी बी में 4 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर कमेटी सी में 5 रख सकते हो, कमेटी बी में 4 अगर आपने रखी है तो कमेटी ए में आप 5 रखोगे, और ऐसा हो सकता है कि कमेटी सी में आप 0 भी रख सकते हो। ठीक, ये पॉसिबिलिटी, यानी कि कमेटी सी में 0 बंदे भी हो सकते हैं और कमेटी सी में 2 भी हो सकते हैं, जो कि हमने अभी इरेज किया था, और कमेटी सी में आपके पास 6 लोग भी हो सकते हैं, यानी कि 6, 2, 0 एंड 4 वाला भी होगा। आई थिंक वो चलें चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 2 बंदे और यहाँ पे हम रख देते हैं 3 बंदे, तो कमेटी सी के लिए हमारे पास बचेंगे कितने बंदे? 4 बंदे। ये पुट कर दिया, यानी कि कमेटी सी में हम कितने बंदे रख सकते हैं? कमेटी सी में हम रख सकते हैं 0, 2, 4 एंड 6। सिर्फ इतने, एक 0 रख सकते हैं, 2, 4 और 6, इसके अलावा नहीं रख सकते, यानी 5 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते। उस तरह का सेटअप ही नहीं बनना था। तो हम जाके ऑप्शन में पहले जो 3 वाले थे उनको तो पहले ही कट कर दें, ताकि बाकी ऑप्शन हमारे पास थोड़े से ईजी हो जाए। जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये निगलेक्ट हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन है, ये निगलेक्ट हो जाएगा। बचा हमारे पास ई, डी एंड ए। अब हमने कंडीशंस में देखा था कि हम सी में कौन से लोग नहीं रख सकते? एस, टी एंड आर। अब इसमें आर आ रहा है तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और इसमें टी आ रहा है ए वाले में, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा राइट आंसर होगा बी, एक्स एंड यू। हम इस ऑप्शन को यानी एक्स एंड यू को सी में पुट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.